फास्ट अकाउंट्स में खुश आमदीद। फास्ट अकाउंट्स के असेंबली मॉड्यूल का एक तारुफ। इस वीडियो में हम असेंबली मॉड्यूल के इस्तेमाल पर बात करेंगे कि आप अब एक ही जॉब और टेम्पलेट के अंदर मल्टीपल फिनिश गुड्स बना सकते हैं। आइए पहले असेंबली टेम्पलेट्स को देखते हैं। लॉग इन करने के बाद असेंबली उस सेक्शन पर जाएं और ई टेम्पलेट्स ओ को मुंतखब करें। यहाँ आपको पहले से ऐड किए गए असेंबली टेम्पलेट्स की लिस्ट नज़र आएगी। न्यू टेम्पलेट ऐड करने के लिए ऊपर दाएं कोने में वाक़ई ऐड न्यू के बटन पर क्लिक करें। टेम्पलेट का नाम दर्ज करें। अब रॉ मटेरियल फैक्टर में क्वांटिटी दर्ज करें। रॉ मटेरियल फैक्टर फिनिश्ड गुड्स के टोटल यूनिट्स की नुमाइंदगी करता है जो नेक्स्ट स्टेप में मुंतखब किए जाएंगे। इस बारे में आगे चलकर मज़ीद तफसीलात फराहम की जाएंगी कि रॉ मटेरियल फैक्टर बाकी प्रोसेस के साथ किस तरह मुंसलिक है। आइए अब एक मिसाल लेते हैं। RM फैक्टर में 500 यूनिट्स दर्ज करें। अब आप एक ही टेम्पलेट में मल्टीपल फिनिश्ड गुड्स मुंतखब कर सकते हैं। फिनिश्ड गुड्स और उनकी तफसील दर्ज करें। अगर मल्टी यूनिट मॉड्यूल इनेबल है तो आप अपनी मर्जी के मुताबिक यूनिट मुंतखब कर सकते हैं। अब क्वांटिटी फिनिश्ड परसेंटेज दर्ज करें। ये परसेंटेज RM फैक्टर में बयान की गई यूनिट्स की तादाद को हर प्रोडक्ट में डिवाइड करेगा। मिसाल के तौर पर फर्स्ट प्रोडक्ट को 60%, सेकंड प्रोडक्ट को 30% और थर्ड प्रोडक्ट को 10% असाइन करें। अब आप देखेंगे कि 500 यूनिट्स उन तीनों प्रोडक्ट्स में एंटर्ड परसेंटेजेस के मुताबिक डिवाइड हो गई है और क्वांटिटी कॉलम 300, 150 और 50 यूनिट्स के साथ अपडेट हो जाएगा। आप क्वांटिटी फिनिश्ड परसेंटेज की बजाय सीधा क्वांटिटी भी स्पेसिफाई कर सकते हैं, लेकिन ये इंश्योर करें कि टोटल क्वांटिटी RM फैक्टर से मैच करे, जैसा कि इस मिसाल में 500 है। अब जो भी कॉलम इस्तेमाल करें, क्वांटिटी फिनिश्ड परसेंटेज फिनिश्ड गुड्स क्वांटिटी तो फिनिश गुड्स की परसेंटेज कॉस्ट खुद ब खुद कैलकुलेट हो जाती है। आपकी याद दहानी के लिए कि कॉस्ट FI% कॉलम ये इंडिकेट करता है कि रॉ मटेरियल की टोटल कॉस्ट कॉलम में स्पेसिफाइड रेशियो के मुताबिक फिनिश्ड गुड्स में डिवाइड हो जाती है। फास्ट अकाउंट्स आपको फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। अगर आप टोटल कॉस्ट को मैन्युअली फिनिश्ड गुड्स में डिवाइड करना चाहते हैं तो आप कॉस्ट परसेंटेज कॉलम में मैन्युअल को मुंतखब कर सकते हैं। ये ऑप्शन आपको ज़रूरत के मुताबिक कॉस्ट परसेंटेजेस मैन्युअली एंटर करने की इजाज़त देता है। नेक्स्ट रॉ मटेरियल का इंतखाब करें और उनकी तफसील फराहम करें। अगर लोकेशन मॉड्यूल इनेबल है तो फिनिश्ड गुड्स और रॉ मटेरियल के लिए लोकेशन की वजाहत करें। पर यूनिट क्वांटिटी या हर रॉ मटेरियल के लिए मतलूबा टोटल क्वांटिटी दर्ज करें। इसी तरह आप फिनिश्ड गुड्स की असेंबली में इस्तेमाल होने वाली नॉन स्टॉक और एक्सपेंस आइटम्स को भी मुंतखब कर सकते हैं। टेम्पलेट को सेव करने के लिए सेव एंड क्लोज के बटन पर क्लिक करें। अब जॉब्स इस सेक्शन पर जाएं, जहां आपको लिस्टेड जॉब्स नजर आएंगी। न्यू जॉब्स ऐड करने के लिए ऐड न्यू के बटन पर क्लिक करें। टेम्पलेट को मुंतखब करें। आप मैन्युअली तफसीलात दर्ज कर सकते हैं जैसे कि टेम्पलेट्स सेक्शन में डिस्कस की गई है। अगर आप रॉ मटेरियल फैक्टर को एडजस्ट करते हैं तो फिनिश गुड्स और रॉ मटेरियल दोनों की क्वांटिटी इसी के मुताबिक अपडेट हो जाएगी। इसी मिसाल को जारी रखते हुए जहां 500 यूनिट्स पहले सीट किए गए थे, अब जॉब में अपनी मर्जी के मुताबिक यूनिट्स अपडेट कर सकते हैं। रॉ मटेरियल फैक्टर में 1500 दर्ज करें। फिनिश्ड गुड्स और रॉ मटेरियल की क्वांटिटी खुद ब खुद एडजस्ट हो जाएगी। ताहम अगर आप रॉ मटेरियल की क्वांटिटी को डायरेक्ट प्रोडक्ट के कॉलम्स में तब्दील करते हैं तो ये फिनिश्ड गुड्स की क्वांटिटी को मुतासिर नहीं करेगी। मज़ीद बरें अगर आप फिनिश्ड गुड्स टेबल में फिनिश्ड गुड्स की क्वांटिटी या परसेंटेज को एडजस्ट करते हैं तो रॉ मटेरियल की क्वांटिटी में कोई तब्दीली नहीं होगी। इसका मतलब है कि रॉ मटेरियल की क्वांटिटी सिर्फ इस वक्त अपडेट होगी जब RM फैक्टर मॉडिफाई किया जाएगा। जॉब ऐड करने के बाद जॉब को सेव करने के लिए सेव एंड क्लोज के बटन पर क्लिक करें। देखने के लिए आपका शुक्रिया और उम्मीद है कि यह वीडियो आपके लिए मददगार साबित होगी।